हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। मेरा नाम विक्रम है। मैंने CGL क्वालिफाई किया हुआ है। मैं RRB JEE क्वालिफाई किया हूँ। मैं RRB ALP भी क्वालिफाई कर लिया हूँ। ठीक है, किया हुआ हूँ पहले से। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितना होता है वो हम लोग कर रहे थे। ठीक है, उसी कड़ी में आज हम लोग जो है पहले जो पिछले दिन हुआ था उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद से आज लगभग जो है टाइप हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपनों के साथ सपनों के साथ मिलकर इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, जब तक आप लोग ये सब नहीं कीजिएगा तब तक हमें कैसे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे। ये पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक है, पॉइंटिंग वाला। कल भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे ना। आज जो है इसको बस करके फटाक से दो क्वेश्चन करके फिर एकदम आगे बढ़ते रहना। ठीक है, कैसे आप लोग? मस्त है ना? तो मस्त है तो क्वेश्चन कीजिए। और आप लोग क्लास कम देख रहे हैं, देखते हैं जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ बहुत सारे लोग प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं। ठीक है, तो क्लास रेगुलर देखिए और क्लास को शेयर कीजिए। जितना आप लोग शेयर कीजिएगा, जितना देखेगा उतना ही हम लोग का हमारा मोटिवेशन क्यों कैसे बढ़ेगा? आप लोग देखेंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे मोटिवेशन को ही बढ़ाइए। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके। यार देखिए क्या है, पॉइंटिंग टू केतन। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर हिंदी वालों के लिए मैं एक बार पढ़ दूंगा हिंदी में। ठीक है, Pointing to Ketan, Namrata said, "He is the son of my father's only son. How is the Ketan mothers related to Namrtaj?" यहाँ पे आप How is the Ketan mothers related to Namrata? ठीक है, चलिए यहाँ पे होगा How is the, ये नहीं होगा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ फ्रेंड्स, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे केतन्स जो था वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ही गलत लिख लिया था। ठीक है, केतन्स मदर रिलेटेड टू नम्रता। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं। पॉइंटिंग टू केतन, नम्रता सेड, ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। हाउ इज द केतन्स मदर रिलेटेड टू नम्रता? हिंदी वालों के लिए, केतन के तरफ इशारा करते हुए नम्रता कहती है वह जो है मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तो केतन की मम्मी के साथ नम्रता का क्या रिलेशन है? समझ में? एक बार देख लीजिए। केतन की तरफ इशारा करते हुए नम्रता कहती है कि वह जो है मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो केतन की मदर जो है नम्रता से, केतन की मदर का नम्रता के साथ क्या रिश्ता है? चलिए बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप लोग ही बनाइए। जिनका आंसर आ जाएगा पता ही है, आंसर सही होने पे क्या करते हैं हम लोग? ताली। ठीक है, चलिए देखिए। अब पॉइंटिंग केतन की तरफ इशारा करते हुए, तो ये है कौन? ये है केतन। ठीक है, केतन मेल है कि फीमेल है? क्या पता है आपको केतन मेल है कि फीमेल है? क्या नहीं ना? नहीं ना, तो इसको क्या करना है? बस ऐसे ही रखना है। ये हो गया केतन। ठीक है, अब देखिए नम्रता कहती है कि ये जो है ही इज द सन ऑफ, मतलब ये जो है पुत्र है। तो केतन के बारे में पता चल गया, ये केतन भाई साहब क्या है? पुत्र हैं। पुत्र है किसके? माय फादर्स ओनली सन, मतलब मेरे पिताजी के ओनली सन के। अगर मान लीजिए नम्रता जी के जो पिताजी हुए, तो नम्रता जी अगर यहाँ पे आती हैं, ये कौन हो गई? ये हो गई नम्रता जी। ठीक है, अब इनके पिताजी ये हो गए, मतलब ये हो गए प्लस वाले। ठीक है, इनके इकलौते सन ये हो गए। ठीक है, जो भी नाम नहीं दिया हुआ है, तो नम्रता के पिताजी के इकलौते सन मतलब प्लस, नम्रता जी माइनस हो गई, मतलब इकलौते सन मतलब लड़का इकलौता है उनका, तो नम्रता जी क्या हो गई?
अरे बाबा जल्दी बताइए, देखिए लिखा हुआ है सिस्टर, तो इस बीच में हम लोग ये डाल देंगे, क्या डालेंगे क्या। अब देखिए इनके पिताजी के इकलौते बेटे का पुत्र है कौन, केतन, ये हो गया। अब आप चाहें तो ऊपर वाले को आप ऐसे दे सकते हैं, एरो दे सकते हैं ऊपर की हिस्सा दिखाने के लिए, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज केतन्स मदर। अब केतन की मदर कहाँ है, केतन की मदर कहाँ है, केतन की मदर मतलब ये केतन के पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, तो इनकी पत्नी ही केतन की मदर होगी कि नहीं होगी, इनकी पत्नी ही केतन की मदर होगी, मतलब हो गई माइनस हो गया। अब केतन की ये मम्मी हो गई कि नहीं, ये भी तो केतन इनके लिए भी तो बच्चा ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब केतन की ये मदर नम्रता के साथ कैसे रिलेशन में, देखिए भाई की बीबी क्या हो गई, भाभी होगी, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ बोलेंगे ना, भाभी हुई ना, सिस्टर इन लॉ हमारा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, डॉटर बिल्कुल भी नहीं, गलत है, अंट बिल्कुल भी नहीं, सिस्टर इन लॉ बिल्कुल सही, नन ऑफ दिस, सिस्टर ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, सिस्टर इन लॉ। एक और समझ लीजिए, केतन के तरफ इशारा करते हुए नम्रता कहती है कि केतन जो है मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का पुत्र है। तो केतन की मदर का नम्रता के साथ क्या रिलेशन है, तो केतन की मदर ये हो गई, इकलौते पुत्र का नम्रता के इकलौता भाई हो गया, ये इकलौते भाई की बीवी क्या हो गई, भाभी हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो भी आप लोग एक बार पीछे पॉज कर लीजिएगा, हमको तो लगता है पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये वाला जो इधर दिख रहा है लिखा हुआ, जिसको मिटा रहे हैं वो तो खत्म हो गया। अब ये वाला, इस पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, पॉइंटिंग टू कपिल, देखिए क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू कपिल शिल्पा सेड हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माय सन आशीष। पहले यहीं तक पढ़िए, हिंदी वाले देखिए, कपिल की तरफ इशारा करते हुए शिल्पा कहती है कि कपिल की हिज मतलब उसकी, कपिल की जो मम्मी की जो भाई हैं, इज द फादर ऑफ माई सन, मतलब शिल्पा के बेटा जो है आशीष, उनका जो है कपिल के जो मदर के जो भाई हैं वो उनका पिताजी है। कपिल के मम्मी की जो भाई हैं वो शिल्पा के बेटे आशीष के पिताजी हैं, ठीक है। अब आइए, हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, तो कपिल जो है शिल्पा से मतलब क्या रिलेशन है कपिल का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, इंग्लिश वाले एक बार देख लीजिए, हिंदी वाले एक बार पढ़ देते हैं। पॉइंटिंग टू मतलब कपिल की तरफ इशारा करते हुए शिल्पा कहती है कि इसकी मम्मी के भाई जो हैं मेरे पुत्र आशीष के पिताजी हैं, तो कपिल तो कपिल का शिल्पा के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लीजिए, पॉइंटिंग टू कपिल शिल्पा सेड हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन आशीष, सॉरी फ्रेंड्स, माई सन आशीष, हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हुआ ये सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पॉइंटिंग टू कपिल, इधर देखिएगा, इधर इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर रहे हैं। पॉइंटिंग टू कपिल, ये हो गए कपिल, अरे यार मार करके, ये हो गए कपिल, कपिल को डालिए, कपिल को लड्डू दीजिए, ठीक है, कपिल हो गए उधर। अब देखिए, अब बोले कपिल की तरफ इशारा करते हुए शिल्पा क्या करती है, हिज मदर्स ब्रदर, पहले उसको ले लीजिए, उसकी मम्मी के भाई, कपिल की मम्मी ऊपर होंगी, जो भी हो, नाम नहीं पता तो हमें नहीं पता कि उनका क्या नाम है, ठीक है। इनके भाई को इधर ले लीजिए, हो गया, ये भाई हो गए। फादर ऑफ माई सन आशीष, मतलब कि शिल्पा जी अगर यहाँ हैं, इस सेंस में यहाँ पे आ गई कौन, शिल्पा जी, ठीक है। अब देखिए इनका एक पुत्र है, उसका नाम क्या है, आशीष, पॉजिटिव हो गया। मेरे पुत्र के, केतन की मम्मी का भाई मेरे पुत्र के पिताजी हैं, तो ये पिताजी हैं इसके, और इनका भी ये बेटा है ना आशीष, तो ये तो क्या हो गई, ये हो गई माइनस, ये दोनों में क्या हो गया, ये लोग शादीशुदा हैं, ठीक है, शादीशुदा हैं, शादीशुदा है कि नहीं है, देख लीजिए है कि नहीं है। अब देखिए पॉइंटिंग टू कपिल शिल्पा से, ठीक है, हाउ कपिल रिलेटेड टू
शिल्पा, ठीक है। अब देखिए, हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन आशीष, हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, ठीक है। देखिए ये बोल दिया गया। अब देखिए शिल्पा के पति पुत्र आशीष के जो है पापा कौन है, कपिल के मम्मी के भाई, है ना। कपिल के मम्मी के भाई मतलब ये जो आदमी है वो केतन के लिए, कपिल के लिए क्या हो जाएंगे, मामा जी। ये आदमी मामा जी हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगी, मामी जी। अब देखिए तो कपिल क्या हुआ, तो कपिल हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, तो कपिल शिल्पा से क्या रिलेशन है उनका, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिए इस क्वेश्चन में कपिल के बारे में कुछ कहा गया है कि कपिल मेल है कि फीमेल है। पॉइंटिंग टू कपिल, एक और पढ़िए फिर से, पॉइंटिंग टू कपिल शिल्पा सेड हिज मदर्स, हाँ क्या हिज को ध्यान दीजिए, हिज मतलब वह होता है उसके हिज आ गया ना, तो कपिल क्या हो गया, पॉजिटिव, क्या हो गया, कपिल पॉजिटिव हो गया। अब पूछ रहा है कि कपिल का शिल्पा के साथ क्या रिलेशन है। अब ये इसके मामा है, शिल्पा के हस्बैंड इसके मामा हो गए, तो ऑब्वियसली है ये भांजा हो गया इनका, तो शिल्पा के लिए भी ये भांजा ही होगा, और भांजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू ही बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आइए, सिस्टर इन लॉ बिल्कुल भी नहीं होगा, सिस्टर इन लॉ बिल्कुल भी नहीं, नेफ्यू मिल गया मेरा आंसर, नीस बिल्कुल भी नहीं, अंट बिल्कुल भी नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, नीस। समझ में आया। और ये एक ही लाइन में है, तो ये भाई बहन नहीं, इसीलिए आप डॉट डॉट दे सकते हैं, एक ही लाइन में, इसे भी समझ में आ गया, आया समझ में ना, क्लियर समझ में आया। एक बार समझा दें, कपिल को देखते हुए शिल्पा कहती है, ये शिल्पा कपिल को देखते हुए कहती है कि इसके मम्मी के जो भाई हैं वो मेरे पुत्र के पिताजी हैं। अब इसको आप चाहें तो ये इनके तो भी तो बेटे हैं, तो आप इनको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर वालों के लिए कर सकते हैं। हम बोलें जैसे मैं नहीं देता हूँ, आप लोग भी कुछ दिन के बाद नहीं दीजिएगा ये सब, ठीक है, सिर्फ कपल वाले में दीजिएगा। अब देख लीजिए, तो इनके भी तो ये पुत्र, हाँ तो इनके पुत्र हो गए, ये बोल रही थी क्वेश्चन में, तो शिल्पा के साथ कपिल का क्या रिलेशन है, नेफी का रिलेशन है। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब आइए इसके बाद जो है हम लोग अब जो है नया पैटर्न के क्वेश्चन, ये पिछले की तरह का ही क्वेश्चन था, सोचे थे आप लोगों को बता दें क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें इतना ज़्यादा होते रहता है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। तो आइए फ्रेंड्स देखिए, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन अभी इसको देखिएगा, उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का ही ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आपको बोल देगा कितना फीमेल है, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं। जनरली बच्चे के बारे में नहीं पूछता है, मेल फीमेल के बारे में ही जनरली पूछता है, हमेशा जनरली किसके बारे में पूछता है, मेल और फीमेल के बारे में ही पूछता है, ठीक है। हमेशा जो है आपको या तो मेल के बारे में पूछेगा, नहीं तो फीमेल के बारे में ही पूछेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे सॉल्व करना। देखिए, ए फैमिली हैज ए मैन, एक फैमिली में एक आदमी है, हिज वाइफ और उसकी पत्नी है, देयर फोर सन्स, इनके 4 बेटे हैं, एंड देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियां हैं। द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज 3 सन्स, मतलब ये जो जितने जो 4 मतलब जो सन हैं उन सब के कितने 3 बेटे हैं और 1 डॉटर है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द होल फैमिली, मतलब इस फैमिली में पुरुष की संख्या कितनी है वो बताने को हमें बोल रहा है, ठीक है, वही बताने को बोल रहे हैं ना। चलिए अब कैसे करेंगे, सबसे पहले एक मैन और हिज वाइफ को ड्रॉ करते हैं। ये हो गई, इधर देखिए, 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा हो जाता है। चलिए ठीक है, आइए इधर इधर ध्यान दीजिए, इधर 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 मजा एकदम गर्दा होने वाला है। इसका टाइप देख लीजिए, कितना टाइप हम लोग ब्लड रिलेशन में कर लिए हैं, ये सब करके जाइए, देखिए ना सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक मैन है, इधर देखिएगा, ठीक है, ये एक मैन हो गए, इनकी एक पत्नी हो गई, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब इनके कितने सन हैं, इनके कितने सन हैं, इनके 4 सन हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के हैं ना सन, तो आप एक काम कर सकते हैं, इधर उधर लेने के बजाय इस बीच से ही ले लीजिए लाइन को, एक सन यहाँ पे, एक सन यहाँ पे,
एक सन यहाँ पे और एक सन को थोड़ा सा उधर लेके जाइए, एक सन यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोले हैं, एंड देयर वाइफ्स, अब सबकी पत्नी भी हैं, तो हमको लगता है कि हमें इतना बड़ा बड़ा सर्कल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अब हमको इसको जो है थोड़ा छोटा छोटा सर्कल बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये लोग क्या हैं, बेटे हैं इनके। अब सबकी पत्नी भी है इसी लाइन में, इनकी पत्नी ये हो गई, इनकी पत्नी ये हो गई, इनकी पत्नी, सॉरी, अरे वाह, सबको माइनस माइनस होगा ना, ये हो गई, इनकी पत्नी ये हो गई, इनकी ये पत्नी है, पति पति कैसे हो सकता है, देखिए, इनकी पत्नी ये हो गई, 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 ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा और क्लियर कर दें क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर देते हैं, कर देते हैं, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस बस फटाक से तुरंत ही हो जाएगा, ठीक है, तुरंत ही हो जाएगा। रुकिए, देखिए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए मैन, ये हो गई उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, दोनों शादीशुदा हैं। अब ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं चाहे यहाँ से। अब तो देखिए, दो दो करके कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। एक ये बेटा, एक ये बेटा, एक ये बेटा और एक ये बेटा, ठीक है। ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। इनकी पत्नी ये मान लीजिए ये छोटे हैं तो इनकी पत्नी ये, इनकी पत्नी ये, इनकी पत्नी ये, ठीक है। सबके अपने अपने पत्नी हो गए। अब क्या बोला है, फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज 3 सन। अब ये तो सन है, ये 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 सन है, इनके भी 3 सन है, ठीक है। चलिए ड्रॉ कीजिए, जल्दी 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 ड्रॉ कीजिए आप लोग। इस दोनों में से कहीं से लीजिए या 20 से लीजिए, बात सेम ही होता है। एक सन, एक सन, एक सन, ये सन, ये सन, ये सन, और क्या बोला है, एंड 1 डॉटर, एक डॉटर भी है, ठीक है। सबके पास एक सन, 2 सन, 3 सन, 1 डॉटर, ठीक है। इनके पास भी वही है, एक सन, 2 सन, 3 सन, एक डॉटर, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। इनके पास भी वही चीज़ है, एक सन, 2 सन, 3 सन, एक डॉटर, ठीक है। देखिए ये ऐसे बना है, आप लोग काउंट भी कर लीजिएगा, साइन को भी देख लीजिएगा, ठीक है। 1 डॉटर। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द होल फैमिली। इस फैमिली में मेल मेंबर्स कितने हैं, कौन करते हैं पहले से, कितने हो गए, एक। सबके कितने, इनके कितने बेटे थे, 1 2 3 4, 4 1 5, 5। अब देखिए इधर कितने लोग हैं, ये 4 बेटे थे उनके, चारों बेटे कितने बेटे, चारों बेटे के कितने बेटे थे, हर बेटे के 3 3 बेटे थे। 1 2 3 मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए प्लस माइनस देने से कितना बेनिफिट हो रहा है वो चीज़ समझ में आया आपको। प्लस माइनस का साइन यूज करने से कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर आप नहीं गुना कर सकते हैं, मतलब नहीं जोड़ पा रहे हैं, कंफ्यूज हो गए, अगर प्लस साइन दिया तो प्लस, अच्छा प्लस वाला ही तो है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना टाइम लगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 17 है क्या, 4 नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं, 17। वेरी गुड, ताली बजाइए आप लोग अपने लिए, क्योंकि आप लोग देखे इतना अच्छे से। अगर इसे पूछता फीमेल कितनी है, तो फीमेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फीमेल है, ठीक है। अगर इसी में ये पूछ देता इस फैमिली में कितने कपल हैं, कितने कपल हैं, कपल मतलब वैवाहिक दंपति कितने हैं, जोड़े कितने हैं, वैवाहिक जोड़े कितने हैं, 1। देखिए अब एरो वाला काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। क्या इस क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस एरो का काम, इस सब का काम समझ में आया, क्यों कर रहे थे ऐसा हम लोग, समझ में आया, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। चलिए
अब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन आपको जहाँ पे फैमिली मेल और फीमेल काउंट करने के लिए पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग इस बगल वाला जो क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी है पूछता है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा आपको, मैक्सिमम देखिए पूछता है, ऐसा है कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, ये टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हम देखें। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता, नहीं। जो ज़्यादा पूछता है वो क्वेश्चन आपको करवा दिए पहले ही क्लास में, आज भी करवाएं। ये सब क्वेश्चन भी पूछता है, लेकिन थोड़ा सा कम एक मतलब रहता है जनरली, सारे एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में नहीं रहता है। रेलवे वगैरह में पूछ देता है, हाँ एसएससी में कभी कभी पूछ देता है, लेकिन हमें तो सब चीज़, हर चीज़ की हर टाइप का प्रिपरेशन करना है, इसी के लिए। चलिए अब इसको देखते हैं। ये सब देखिए स्टेटमेंट थोड़ा दिया हुआ है 4-5 करके, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तरह समझिए कि डीआई टाइप का क्वेश्चन है, मतलब डीआई नहीं बोलेंगे, एक पैराग्राफ दे दिया, डायरेक्शन टाइप का क्वेश्चन है, एक डायरेक्शन दे दिया, उसके हिसाब से आंसर देना हमको 2 का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है। पहले देखिए, ए इज फादर ऑफ सी, ए सी के पिताजी हैं। बी बट सी इज नॉट हिज सन, लेकिन सी जो है उनके पुत्र नहीं है। ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई जो है सी की बेटी है। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, एफ जो है ए की स्पाउस, स्पाउस मतलब होता है ना कपल जो होते हैं ना, उन दोनों, उनको जो है ना स्पाउस बोलते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। जैसे ए और बी, ए इज स्पाउस ऑफ बी मतलब हो गया कि ए और बी जो है शादीशुदा है। मेल फीमेल के बारे में नहीं बताते हैं वो लोग, लेकिन ये बताते हैं कि ए जो है शादीशुदा है, ठीक है। अब देखिए, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी सी के भाई हैं। डी इज द सन ऑफ बी, डी बी के बेटे हैं। जी इज द स्पाउस ऑफ बी, जी जो है बी की अर्धांगिनी नहीं बोलेंगे, मतलब उनकी जोड़ीदार हैं। शादीशुदा के बाद जोड़ीदार जो होते हैं, एक जोड़ी जो होते हैं जिसमें 2 लोग होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पार्टनर, जोड़ीदार हैं। ही एच इज द फादर ऑफ जी, एच क्या है, जी के पिताजी हैं। चलिए अब एक एक स्टेटमेंट को जो हम लोग देखते हैं। पहला क्या था, ए इज फादर ऑफ सी, तो ये हो गए सी, इनके फादर हैं ए फादर हैं, तो एक क्या हो गए पॉजिटिव। सी इनके, अब बट सी इज नॉट हिज सन, सी सन नहीं है, सी क्या हो गई, फीमेल, मतलब सी बेटी हैं। ई इज डॉटर ऑफ सी, सी की डॉटर कौन हो गई, ई। अब चाहे तो दे सकते हैं ऐसे, डॉटर है तो ई डॉटर हो गई। अब क्या है, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, ये मेल है ना, तो इनकी स्पाउस जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगे, वो है एफ, कपल हो गए, माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इस लाइन में आएंगे, इस वाले में ट्री में, तो ये हो गए बी इज द ब्रदर ऑफ सी, प्लस हो गए एफ इज द, सॉरी हाँ हो गया। अब यहाँ डी इज द सन ऑफ बी, डी बी के जो बेटे हैं वो क्या हैं, डी हैं। अब देखिए ये लोग जो हैं, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है कपल नहीं है, तो भाई बहन तो होंगे नहीं, कजन वगैरह होंगे, तो आप इसको चाहे तो डॉटेड लाइन से दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। लाइन होता तो मतलब अपने भाई बहन हो जाते। डी इज द सन ऑफ बी हो गया। जी इज द, आप चाहे तो इनको भी ऊपर कर सकते हैं ऐसे, जी इज द स्पाउस ऑफ बी, बी मेल हैं तो इनकी जी जो है ये क्या हो जाएंगी, इनकी पत्नी हो जाएंगी, माइनस में चली जाएंगी। स्पाउस का मतलब ये होता है, जोड़ीदार बताए थे ना, जोड़ीदार 2 लोग जो शादीशुदा होते हैं उनको स्पाउस बोलते हैं एक साथ में। चलिए बी हो गया। एच इज द फादर ऑफ जी, किधर है एच, एच किधर है, एच है यहाँ पे, सॉरी एच किधर है, एच इज द फादर ऑफ जी, ये जो जी हैं इनके पिताजी कौन है, एच। अगर ये जी के पिताजी हैं तो बी के क्या होंगे, ससुर जी नहीं होंगे, फादर इन लॉ होंगे कि नहीं होंगे, बताइए होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। अब ये समझ में आ गया, ये पूरा उसके हिसाब समझ में आ गया कैसे बनाइए। देखिए ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, इसके फादर सी ए हैं, सी के फादर ए हो गए, बट सी इज नॉट हिज सन, सी सन नहीं है तो सी क्या हो गई, बेटी हो गई। ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई जो है सी की डॉटर हो गई। उसके बाद से क्या बोला, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, फीमेल हो गई, ये मेल थे पहले से, फादर से पता चल गया था। उसके बाद बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी जो है सी की भाई हैं, बी जो है सी के भाई हैं, यहाँ देखिए है ना। उसके बाद क्या बोला, डी इज द सन ऑफ बी, डी बी के बेटे हैं, यहाँ आ गया। उसके बाद क्या बोला, जी इज द स्पाउस ऑफ बी, जी जो है बी के स्पाउस है, मतलब ये भाई थे इसी के लिए ये मेल हो गए थे, तो यहाँ इनकी पत्नी हो जाएगी फीमेल, ये जी हो गए, ठीक है। एच इज द फादर ऑफ जी, एच जो है जी के फादर मतलब बी के ससुर जी हैं,
ठीक है। अब क्या पूछा है, हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ डी। अब देखिए यहाँ पे ये बी सी के भाई हैं, तो सी के जो पापा हैं वही बी के भी पापा होंगे ना, और सी के जो मम्मी हैं वही एफ की भी मम्मी होंगी ना। अब देखिए इतना लाइन आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप कंफ्यूज मत हो जाएगा इतना लाइन बना के। सिंपल सी बात, अगर आपको बनाना पड़े तो बनाइए, हम बोलेंगे कि ज़्यादा मत बनाइएगा, उससे क्या होगा ना आपको कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। कन्फ्यूजन कैसे हो जाएगा, मतलब बहुत उस टाइम पे जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम पे ये सब ज़्यादा आ गया तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसी के लिए। और आप चाहें तो उससे ही आपको याद करना पड़ेगा, और ये इनके आप चाहें तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए ताकि पता चले कि ये भी उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। ज़्यादा करने से कट वुट करने से दिक्कत हो सकती है, अगर नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए सी, अगर ए के बच्चे, सी के पिताजी ए हैं और सी का भाई बी है, तो बी के भी पापा ए हो गए ना, बी की भी मम्मी एफ हो गई ना। ये लाइन हम इसीलिए दे दी है कि ये इनकी मम्मी है तो इनके पापा भी ए होंगे। आप चाहें तो एक लाइन फिर क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, ग्रैंड मदर ऑफ डी। अब बी के बच्चे डी हैं तो डी के ग्रैंड मदर, डी के पापा की मम्मी, डी के पापा की मम्मी कौन है, एफ है। एफ है तो एफ क्या होंगे, ग्रैंड मदर हो गई, डी की हो गई कि नहीं हो गई। देखिए ए नहीं, सी नहीं, एफ बिल्कुल सही, डी नहीं, मतलब एच नहीं, वो ऑप्शन में जो है हुआ कि नहीं हुआ, एफ हुआ ना। बी के बेटा डी, तो डी के पापा बी और बी की मम्मी एच, बी की मम्मी एफ, सॉरी बी की मम्मी एफ, तो डी की दादी एफ ही होगी ना, उसके उनके पापा की मम्मी, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ऐसे ही आएगा। दूसरा क्या है, हु इज द सन ऑफ एफ, एफ के बेटे इसमें कौन है, हु इज द सन ऑफ एफ। देखिए यहाँ पे मिटाने के चक्कर में याद रखिएगा ये माइनस मिट गया है, तो ये इसको ये कोई दिक्कत नहीं है। हु इज द सन ऑफ, अब देखिए एफ ये माता जी हैं तो इनके बेटे तो यही है ना, ये तो बेटी है इनकी, और ये क्या है इनकी, ये क्या है इनकी बताइए, अरे भाई क्या है इनकी, डॉटर इन नहीं है कि नहीं है इनकी, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहू है ना, इनकी बहू है ना ये, तो ये बेटे हैं, एफ के बेटे बी है ना, एफ मम्मी है ना बी की। हु इज़ द सन ऑफ एफ, एफ के बेटे बी हो गए, तो आंसर क्या हो गया, हमारा पहला ही आंसर है बी। सी होगा क्या, नहीं होगा, आंसर मिल ही गया। वैसे फिर चेक कर लेते हैं, सी बेटी हैं, डी तो हो गई उनकी, मतलब उनका ग्रैंड सन हो गया, और ई किधर है भाई, और ई हो गए उनकी, इनकी जो है ग्रैंड डॉटर हो गई, क्योंकि ई ग्रैंड डॉटर क्यों हो गई एफ की, क्योंकि सी तो है इन्हीं की बेटी है ना, इनकी बेटी सी की बेटी ई की माँ सी की माँ एफ, तो ई के लिए क्या होंगी, नानी हो गई ना, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपको आता है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आप लोग देखिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब ये नया कल बताया था ना आपको कि कोड दे के, मतलब प्लस ए बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, ए भागा बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए आज आपके लिए वही क्वेश्चन लाए, ठीक है। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले क्या है, पहले इसको, इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, जो प्लस का इसको फॉलो करना है बस। इसका मतलब ये नहीं कि ए बी वगैरह इसमें फॉलो नहीं करना, मतलब इस साइन का मतलब देखिए, इस साइन का मतलब, इस साइन का मतलब क्या हुआ, इस साइन का मतलब हुआ, देखिए इस साइन का और इस साइन का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ए मल्टीपल बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब जहां पे अगर गुना का साइन होगा, जिस जगह पे मल्टीपल का साइन होगा जिसमें, उसमें लेफ्ट वाला जो होगा वो राइट वाले की बीबी होगी, मतलब ए वाइफ ऑफ बी। भागा वाले साइन के साथ क्या है कि ए इज फादर ऑफ बी, मतलब लेफ्ट वाले जो हैं वो राइट वाले के पिताजी होंगे। अब इसको यहाँ पे देखें और फटाक से आपको उधर जो है काम करना शुरू कर देना है। अब चलिए देखिए, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स आर इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ एस। अब देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा ना हमारे दिमाग के साथ खेला है, पैटर्नल डाल दिया है जानबूझ के। ग्रैंडफादर मतलब तो ठीक है, समझ लगभग तो ग्रैंडफादर में इसीलिए हम बोले थे पैटर्नल मैटर्नल इसीलिए। और एक चीज़ देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी वाले ये मत समझिए कि इंग्लिश में लिखा हुआ ऐसे नहीं, हिंदी में भी लिख देगा ग्रैंडफादर, मतलब यहाँ पे दादाजी होते हैं, हो सकता है पैटर्नल ग्रैंडफादर हिंदी में ही लिख दे वैसे ही पैटर्नल ग्रैंडफादर। इसीलिए आप लोग इसको देखते रहिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा। हिंदी वाले भी समझ गए होंगे। ए गुना बी मतलब होता है कि ए जो है बी की पत्नी है, ए भागा बी मतलब होता है ए जो है बी के पिताजी हैं, ठीक है। अब बोला है कि कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से ऐसा है
जिसमें हमको ये चेक करना है इसमें से कि आर जो है दादाजी हैं किसके, एस के। ठीक है, चलिए अब यहां देखिएगा, पहला ऑप्शन को लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को लेकर चेक करते हैं। एस भागा यू, एस भागा यू का मतलब क्या हुआ, एस यू के पिताजी हैं, सर्कल डाल दीजिए। यू को अब कुछ बोला नहीं यू के बारे में, यू मेल है कि फीमेल, चलिए ठीक है। यू गुना जे, यू गुना जे का मतलब था यू इज वाइफ, मतलब यू जो है पत्नी है किन की, जे की। ठीक है, ठीक है, जे की पत्नी है, हो गया ना। अब जे भागा आर, मतलब जे जो है आर के पिताजी हैं, इनके बच्चे आर हो गए, इनके भी बच्चे हो गए ये आर। इसमें से हो रहा है क्या कि आर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एस, उल्टा हो जा रहा है, एस हो जा रहा है इनका उसे एस पैटर्नल ग्रैंडफादर नहीं हो रहा है, एस नाना हो रहे हैं। देखिए इनकी बेटी है ये, इनकी बेटी है ये, तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। चलिए अब कौन सा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये ऑप्शन बी, आर भागा जे, मतलब आर जो है जे के ग्रैंडफादर हैं। जे भागा एस, जे भागा एस, जे भागा एस मतलब जे जो हैं एस के पिताजी हैं। ठीक है, आर जे के पिताजी हैं, जे एस के पिताजी हैं। अब क्या बोल रहा है, एस गुना यू, मतलब एस जो है यू की पत्नी है। क्या पूछा था हमसे, आर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एस। देखिए इनके पिताजी ये, इनके पिताजी ये, तो इनके दादाजी ये, हुआ ना। तो हमारा हुआ कि नहीं हुआ, देखिए इनके एस के पिताजी जे के पिताजी आर, तो एस के पापा क्या है, दादाजी हुए, तो एस के आर जो है पैटर्नल ग्रैंडफादर है एस के, है ना। हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन हम लोग सिर्फ करेक्ट आंसर को नहीं देखें, हम आपको समझाने के लिए, एग्जाम में तो आपको कोई नहीं चेक कर रहा है, एक ऑप्शन जितना जल्दी मिल जाए उतना आपके लिए अच्छा। आपको समझाने के लिए हम चारों ऑप्शन सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, एस गुना यू, मतलब एस जो है यू की पत्नी है, ये लोग हस्बैंड वाइफ हो गए। यू गुना आर है, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। यू गुना आर, यू पत्नी थोड़े हो सकते हैं, ये तो प्लस हो गया, ये तो पहला ही गलत हो गया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यू पॉजिटिव हो गए, ये तो एस पत्नी है इनकी, तो यू कैसे पत्नी हो सकती है यार, कैसा पॉसिबल है क्या, नहीं ना। ऑप्शन भी क्या क्या सेट करते हैं लोग। ठीक है, डी में आइए, जे गुना आर, मतलब जे जो है एस की पत्नी है, यही हमें बोला गया है ना। गुना का मतलब एस गुना आर, मतलब एस जो है आर के पिताजी हैं, है ना। आर गुना यू, मतलब आर जो है यू की पत्नी है। अब देखिए इसमें क्या ये आर इज पैटर्नल ग्रैंडफादर लग रहा है कि नहीं, इसमें एस आर जो है एस के बेटा होंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ ना। अब आप ये देखिए कि इसमें भी ये भी आंसर नहीं हुआ, तो हमारा क्या बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आप ये देख लिए, चार ऑप्शन ये देख लिए। एक चीज़ गौर किए हैं, अभी जो हम कर रहे थे डायरेक्ट ऐसे लिख रहे थे, सर्कल नहीं डाल रहे थे, क्यों पता है, बताइए क्यों, आदत हो गया। सर्कल डालने की क्या जरूरत है, इतना डालने का, वो तो हम बेसिक्स है सीखने के लिए डाल दिए, हमको नहीं सीखना है। अब हमको डायरेक्ट अगर ए दिया हुआ है तो हम आप इतने ये हो जाइएगा कि डायरेक्ट जो है बस यही डालिएगा, लेटर डालिएगा बस, और कुछ नहीं डालिएगा। बोले ना सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल, एक चीज़ डालने से बस प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, इसको डालिएगा, बाद बाकी सबको आप देखिएगा, स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन डालिएगा, ऊपर वाले को कोई एरो नहीं दीजिएगा, नीचे वाले को भी कोई एरो नहीं दीजिएगा, आपको सब हो जाएगा। तो देखिए, तो ब्लड रिलेशन से इतने टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके बनते हैं। ठीक है, और ब्लड रिलेशन से एक और क्वेश्चन टाइप का बनता है, वो क्वेश्चन लेकिन वो मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आपका क्या क्या आता है, उसमें आता है आपका जैसे रिलेशन के साथ साथ ना उसमें कोई आपको गेम खेलने का चीज़ दे दिया, कोई व्यवसाय का चीज़ दे दिया, ऐसे करके दे देगा, वो एक पजल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, वो हम लोग अभी नहीं करेंगे। ठीक है, वो जो है हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में होगा तो कर लेंगे।
ठीक है। तो इसी के साथ ब्लड रिलेशन का जो क्लास है आपका, वो क्लास पूरा समाप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, मेरे लिए समाप्त तो हो गया, आपको क्या करना है, आपको दम भर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे जितना टाइम ले रहे थे उतना टाइम आपको नहीं लेना है। प्रैक्टिस करते करते जो ब्लड रिलेशन आपसे 2 से 3 मिनट में बन रहा है अभी, चाहे उससे ज़्यादा नहीं बन रहा है, वो ब्लड रिलेशन विदिन 1 मिनट में भी आप उड़ा देंगे, पक्का उड़ा देंगे। और ऐसा भी नहीं कि एग्जाम में खाली रीजनिंग और ब्लड रिलेशन का पेपर आएगा, ऐसा नहीं कुछ बहुत टाइम टेकिंग नहीं। और जो जो आपको तरीका बताया उसी को फॉलो करके बनाइए, और जो भी बुक बना रहे हैं आप उसको बनाइए। देखिए आप प्रीवियस ईयर, हाँ जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही थे। आरआरबी के हों, एसएससी के हों, बैंक के भी क्वेश्चन आपने, आज ही बैंक का क्वेश्चन था, आईबीपीएस का क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। रेलवे का क्वेश्चन, एसएससी का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर ही किए हैं, ठीक है। तो बस अब आपके लिए आप लोग कोई भी बुक उठाइए, जिस बुक से बना रहे हैं बुक से पूरा बनाइए। प्रॉब्लम हो आप लोग तो कोई कमेंट में प्रॉब्लम वगैरह कोडिंग डिकोडिंग का शायद लगता नहीं है कोई बोले भी हैं, कोई डाले भी नहीं है, ठीक है। आप लोग इसी का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, देखा कीजिए। वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है वो बताया कीजिए, तब आप लोग को समझ में आएगा ना क्या करना है। हमें समझ में आएगा कि हमें क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, ठीक है। और बाद बाकी क्लासेस जितने हैं DFCCL से रिलेटेड जितना भी क्लास हो रहा है, चाहे वो मार्केटिंग की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, मार्केटिंग क्लासेस शुरू हो गई हैं। 2 क्लास हो गया, एक इंट्रोडक्शन क्लास और एक दूसरा क्लास हो गया है। वो क्लास भी आप लोग जो है उससे भी ज़्यादा क्लास हो गए हैं, वो क्लास जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो है वो सब क्लासेस का सारा मार्केटिंग का क्लास, CRM का पूरा क्लास हो गया है, वो डल जाएगा। एक ये हिस्ट्री ऑफ DFCCL का पूरा क्लास वो डल जाएगा लिस्ट में, वो देख लीजिएगा, सब हो चुका है। उसके बाद साइंस के भी दो लेक्चर है, वो भी देख लीजिएगा आप। उसके बाद से ये सर के जो कुछ लेक्चर्स हैं, सर के कुछ क्लास नहीं बताए हुए हैं सर किसी भी चीज़ के लिए, कि इसमें कैसे DFCCL को ज्वाइन करते हैं, DFCCL में कैसे ये होता है, ट्रेनिंग होता है, वो सब भी CBT के बारे में दिया हुआ है। टेक्निकल वाले जो बच्चे सब हैं जो टेक्निकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैम ने बहुत सारा क्लास शुरू किया, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्लासेस मैम ने शुरू कर दिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। बस ये सारा चीज़ देखिए और अपने तैयारी में पूरा एकदम जोश ले, एकदम पूरा तैयारी कीजिए दवा के। मूल मंत्र क्या है हमारा, क्या मूल मंत्र क्या है हमारा मूल मंत्र क्या है, वही भूल गए आप लोग, याद कीजिए। शिद्दत होगी किसी भी चीज़ को पाने की तो मेहनत खुद ब खुद होगी, और मेहनत मतलब क्या है, पढ़ाई बहुत होगी, पढ़ाई होगी तो जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो फिर तो आपकी ज़िंदगी सेटल है, ठीक है। तब मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।